12 फरवरी माघ पूर्णिमा 2025। माघ पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास है। अगर आप ऐसे में जलते दिए में एक छोटी सी चीज़ डाल देते हो, भगवान विष्णु साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके परिवार को और आपको। आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी, ऐसा समझ लीजिए। माघ पूर्णिमा नाम से ही समझ में आता है, माघ माह में आने वाली पूर्णिमा को ही माघ पूर्णिमा कहा जाता है। वैसे तो हर पूर्णिमा का अपना महत्व है, लेकिन माघ पूर्णिमा का विशेष महत्वपूर्ण वाली है। इस वर्ष 144 साल महाकुंभ के संगम के समय आने के कारण इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस दिन अगर आप किसी पवित्र नदी में या कोई सरोवर में जाके स्नान करते हो, वो बहुत ही आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हो, तो आप घर पर ही उसमें पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हो। इससे आपको अमृत स्नान का फल प्राप्त होगा। इस बार पूर्णिमा 12 फरवरी माघ पूर्णिमा 2025 को मनाई जाएगी। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग से सभी देवी देवता पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। इसीलिए पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से आप पूजा करके माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे कि आप अपने जीवन में तरक्की पा सकते हैं, धन दौलत से आप अपनी तिजोरी भर सकते हो। बता दूं कि अगर आपने भगवान विष्णु साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, तो आपको तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं पहले आपको यह बता दूं कि माघ पूर्णिमा कब शुरू होगी और इसका शुभ समय और शुभ टाइम क्या है। आप पहले यह सुन लें उपाय जानने से पहले। माघ माह की पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 12 फरवरी को शाम 7:22 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार व्रत 12 फरवरी को ही रखा जाएगा। आपको बता दें कि यह जो माघ पूर्णिमा का दिन आया है, 144 साल बाद ऐसा संयोग मिला है, तो आप इस मौके को हाथ से ना जाने दें। और जो मैं उपाय आपको बताऊंगी, इन उपायों को करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हो। माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप विशेष समय पे एक दीपक जलाते हो और उसमें एक चीज़ डाल देते हो जो मैं आपको बताऊंगी, तो आप समझ लीजिए आपकी किस्मत ऐसी चमकेगी कि आपने भी सोचा नहीं होगा, क्योंकि यह दिन बहुत ही शुभ है। अगर आपने इस दिन भूल कर भी भगवान विष्णु साथ माँ लक्ष्मी का ध्यान भी कर लिया ना, तो आपके लिए बहुत ही शुभदायक होगा। देखो 11 फरवरी से ही पूर्णिमा लग जाएगी, तो आपको शाम के समय 11 की शाम आपको 6 से 9 के समय 6 और 9 के समय आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है और एक घी का दिया तैयार करना है पहले तो। और वो दिया लेकर आप पीपल के पेड़ के पास जाएं और वो दिया पूर्व दिशा की ओर आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। दिया जलाने के बाद आपको पीपल देव के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाना है और आपको एक मंत्र लेना है, विष्णु भगवान जी का है। आपको एक बीज मंत्र लेना है, वो मैं आपको बताती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको इस मंत्र को वैसे तो 108 बार लेना है। अगर आप 108 बार नहीं ले पाओ तो आप 11 बार बोलकर पीपल देव भगवान को प्रणाम करें और वहाँ से आ जाएं। ऐसा करने से आपको देखना कि आपकी सारी मनोकामनाएं होती हैं कैसे पूरी, और जो भी आपके कार्य अटके हुए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। आपकी हर चीज़ से लेके होगी तमन्ना पूरी, क्योंकि माघ पूर्णिमा पर करी हुई पूजा आप उनको प्रणाम भी कर देते हो ना, तो भी आपकी वो सुनते हैं, खाली नहीं जाती आपकी यह पूजा। आपको कुछ ना कुछ फल प्राप्त होता ही है।
अब एक और उपाय बताने जा रही हूँ जो कि धन संपदा के लिए, अपने घर के लिए यह है उपाय, जिससे कि आपकी पैसों से लेके आपकी सारी समस्याएं होंगी दूर, धन दौलत से आपकी भरी रहेगी तिजोरी। अब आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। जितने भी धन से जुड़े वो होते हैं नकार, वो माँ लक्ष्मी की वजह से होते हैं। अगर माँ लक्ष्मी चाहेंगी तो आपका वो कार्य पूरा हो जाएगा पैसों से लेके, अगर नहीं चाहेंगी तो नहीं होगा। तो आपको माघ पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मौका मिला है, तो हाथ से ना जाने दें। तो आपको करना क्या है कि माँ लक्ष्मी आपको 56 फाड़ के दोनों हाथ से आपके घर में धन बरसाएं। तो आइए जानते हैं। शाम के समय पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या उनका कोई फोटो होना आप वहाँ रखें। एक बात ध्यान देने वाली, वैसे तो आप माँ लक्ष्मी को आप किसी भी स्थान पर बिठा सकते हो, लेकिन आपको दक्षिण दिशा की तरफ नहीं बैठना है। दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुंह करके बिल्कुल नहीं बैठना है। दक्षिण दिशा छोड़कर आप किसी भी स्थान पर बैठ सकते हो। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी के सामने घी का दिया जलाना है। इसके साथ साथ आपको 4 चीज़ें और लेनी है, वो भी ध्यान से सुने। काली मिर्च, कपूर और लौंग और इलायची। याद रखें कि यह सब चीज़ें खंडित नहीं होनी चाहिए। यह चारों चीज़ें माँ लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। और अब माँ लक्ष्मी के सामने आप हाथ जोड़कर बैठ जाइए और आप अपनी मनोकामना उनके समक्ष रखिए। और इसके साथ ही साथ आपको एक माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र लेना है, और वो बहुत छोटा सा है और आसान है जो आप ले सकते हो। तो ध्यान से सुने माँ लक्ष्मी का मंत्र, ओम श्री, ओम श्री। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। इस मंत्र को करने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और दोनों हाथ फैलाकर आपको धन प्राप्ति का आशीर्वाद देंगी। और जो आपने 4 चीज़ें रखी है ना, लौंग, कपूर, काली मिर्च, इलायची, यह 4 चीज़ों को एक लाल कपड़े में बांधकर अगले दिन सुबह उठाकर बांधकर इस पोटली को बना ले पहले तो। और जहाँ आप पैसा रखते हो वहाँ इस पोटली को बनाकर रखना है। आप जहाँ भी पैसे रखते हो, गोदरेज में, आपकी जो भी पर्सनल जगह हो, आप वहाँ इस पोटली को रख दें। और एक छोटा सा उपाय और सुने, जिससे कि आपका धन घर में टिका रहे। आपको एक शाम के समय घी का दीपक जलाना है माँ लक्ष्मी के सामने, और उसमें 2 काली मिर्च डाल दें। माँ लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाइए और उनसे अपने दिल की कामना करिए। ऐसा करने से जो आपका धन फालतू में खर्च होता था, आपको पता भी नहीं चलता था। तो ऐसा करने से आपका धन बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा। तो आप इन उपायों को श्रद्धा पूर्वक करें और अपनी मनोकामना पूरी करें। और जो भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। राधे राधे। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। राधे राधे।